रीता दुमका मैम दिख रही हैं यहाँ पर। मैम आपका भी बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। और रीता मैम दिख रही हैं, मैम आपका भी बहुत-बहुत स्वागत है। और पद्मा मैम दिख रही है अल्मोड़ा से, मैम आपका भी बहुत-बहुत स्वागत मैं यहाँ पे करती हूँ। पुष्कर आर्या सर दिख रहे हैं मुझे, सर आपका भी बहुत-बहुत स्वागत है। प्रेमचंद सर दिख रहे हैं, सर आपका भी बहुत-बहुत स्वागत है। और 1-2 मोबाइल का नंबर आया, शायद मोबाइल से कनेक्ट है तो इनका B2030 करके आया है। सर आपका भी बहुत-बहुत स्वागत है। अगर आप नाम से आएँगे तो मैं आपका यहाँ पर नाम लिख के स्वागत करूँगी। और सर सभी पार्टिसिपेंटों को मैं फिर से बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। और अनिल सर दिख रहे हैं हमारे, सर आपका भी बहुत-बहुत स्वागत है। और आज की जो यहाँ पर प्लान का हमने यहाँ पे सिस्टम सीखना है, और उसके लिए एक जो हमारे ग्रेट अपलाइन है, ग्रेट लीडर है, तो मैं उनको यहाँ पर इनवाइट करती हूँ। और इनवाइट करने से पहले मैं उनका एक जोरदार डिजिटल क्लैपिंग के द्वारा उनको यहाँ पर आमंत्रित करती हूँ। तो सर आप गौतम सर, मैं आपका बहुत-बहुत स्वागत यहाँ पे करती हूँ। और आप अपना एक शानदार प्लान हमारे बीच में यहाँ पर रखेंगे। और गौतम सर वेलकम है आपका सर। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, परिचय दूं, नाम गौतम उप्रेती और टीचिंग के साथ साथ एक बहुत ही शानदार मिशन यानी दवा मुक्त भारत अभियान पे हम सभी लोग काम कर रहे हैं। और पिथौरागढ़ उत्तराखंड से मैं बिलोंग करता हूँ। और आज मैं धन्यवाद देता हूँ हमारी अपलाइन मिस्टर चंदन सर का कि इन्होंने मेरे को मौका दिया कि आज मैं आपके बीच में इसका जो प्रोडक्ट प्लान है वो आपके बीच में मैं रखूं। तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, उसके माध्यम से हम यहाँ पे बात करेंगे। स्क्रीन शेयर हो रही है ना सर? दिख रहा है मेरा? हाँ सर, आ रही है। अच्छा ठीक है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। हम मेडिसिन फ्री इंडिया यानी दवा मुक्त भारत पे हम सभी लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। अब दवा मुक्त भारत पे हम लोग काम कर रहे हैं। अगर हम इसमें बात करें तो पहले के जमाने में एक इंसान की एक औसत उम्र जो हुआ करती थी वो लगभग 100 से 125 साल हुआ करती थी। और आज की डेट में WHO के अनुसार जो औसत उम्र है वो घट के लगभग आधी हो चुकी है, लगभग 65 से भी कम हो चुकी है। अब ऐसा हो क्यों रहा है? ऐसा आखिरकार क्यों हो रहा है कि लगातार हमारी जो औसत उम्र है वो लगातार घटते जा रही है और बीमारियां लगातार बढ़ते जा रही है, जबकि हमारे आसपास हॉस्पिटल्स काफी अच्छे खुल चुके हैं। हमारे आसपास मेडिकल स्टोर, आज आप देख रहे होंगे कि हर गली हर मोहल्ले पे मेडिकल स्टोर खुल चुके हैं, जबकि ऐसा आज से लगभग 30 साल 40 साल पहले नहीं होता था। लेकिन आज ऐसा क्या हो गया है कि बीमारियां लगातार बढ़ती जा रही है। भारत को बीमारियों की राजधानी आज कहा जा रहा है और हॉस्पिटल्स की सुविधा काफी अच्छी होने के बावजूद भी लगातार बीमारियां हमारे बीच में बढ़ती जा रही हैं। अब बीमारियां कौन कौन सी हैं? सबसे पहले अगर हम बात करें तो माइग्रेन आजकल बहुत ज्यादा आम बीमारी हो चुकी है। अस्थमा हमारे बीच में बहुत ज्यादा आम है। लंग्स का खराब हो जाना यानी फेफड़ों की क्षति, गुर्दे की क्षति, किडनी का खराब हो जाना, गठिया, अर्थराइटिस, कैंसर जैसी बीमारियां, सर्वाइकल का पेन, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, ये काफी सारी बीमारियां हैं। ये जितनी भी बीमारियां आप देख रहे हैं काफी आम हो चुकी है, बहुत कॉमन हो चुकी है। हर घर में किसी ना किसी को ये बीमारी आज की डेट में उसको फेस करनी पड़ रही है। कम उम्र में बालों का झड़ जाना, बच्चों के अंदर बालों का सफेद हो जाना, कम उम्र में बच्चों को चश्मा लग जाना, ये बीमारियां आज की डेट में बहुत ज्यादा आम हो चुकी हैं। और 3 ऐसी बीमारियां हैं जो अचानक से आ जा रही है, जिसके रोकथाम के लिए आज हमें समय भी नहीं मिल पा रहा है। यानी इतना समय भी हमारे पास आज नहीं बचा है कि अगर ये 3 बीमारियां हमारे बीच में आ जाए तो हम अपने आप को या हमारा जीवन हम बचा पाए। सबसे पहला है हार्ट अटैक। हार्ट अटैक तो इतना ज्यादा आज की डेट में आम हो चुका है कि आपको तो अपने आसपास में भी कई बार इसको सुनने को मिल चुका होगा, या आप सोशल मीडिया अगर आप चलाते हैं तो उसमें भी आप लगातार देखते होंगे कि हार्ट अटैक कितना ज्यादा कॉमन हो चुका है। और बच्चों बच्चों को आज हार्ट अटैक आ रहा है, 16 साल की उम्र में, 22 साल की उम्र में, 40 साल की उम्र में, तो यानी कम उम्र में हार्ट अटैक आ रहा है। ब्रेन हेमरेज यानी ब्रेन का अटैक, इसको हम बोल सकते हैं। ये भी एक बहुत घातक बीमारी है जिसके रोकथाम के लिए हमें बिल्कुल भी समय नहीं मिल पाता। और अंत में हमारा आता है पैरालिसिस।
जिसका रोकथाम के लिए हमें बिल्कुल भी आज समय नहीं मिल पा रहा है। अब इसकी जड़ क्या है, इसका रूट कॉज क्या है, आखिरकार क्यों इतनी सारी बीमारियां आज हमें झेलने को मिल रही है। आज हम और हमारे परिवार, हमारे आसपास के लोग, हमारे मित्र, इन सभी को ये बीमारियां हैं। आखिरकार इसकी जड़ आखिर है क्या? तो अगर हम बात करें, ये कुछ अखबारों की कटिंग आपके बीच में आपको दिख रही होंगी। भारत की सब्जियों पर कई देशों ने रोक लगा दी है। आज का हमारा जीवन इन्हीं चीजों के इर्द गिर्द चल रहा है। अब भारत की सब्जियों पर कई देशों ने रोक क्यों लगाई, जबकि भारत एक कृषि देश है, जहाँ पे 50-60% से ज्यादा जो लोग रोजगार कर रहे हैं वो कृषि के माध्यम से कर रहे हैं, हमारे किसान भाई लोग। लेकिन जब वो अपने घरों में सब्जी उगा रहे हैं तो उसमें खतरनाक कीटनाशकों का इस्तेमाल हो रहा है। उसकी जो मात्रा होनी चाहिए उससे लगभग 200 गुना ज्यादा। इसीलिए आज भारत की सब्जियों पर कई देशों ने रोक लगा दी है, क्योंकि उसमें केमिकल की मात्रा इतनी ज्यादा है जिसको खाने से कहीं ना कहीं हमें बीमारियों का सामना करना पड़ता है। उसके बाद सफेद दूध का काला कारोबार हमें मिलता है। देश में 2 तिहाई से ज्यादा दूध आज मिलावटी बिक रहा है। अब दूध तो आप आए दिन सुनते ही होंगे कि दूध में मिलावट है। अभी होली का समय आ रहा है, खोए के अंदर मिलावट होनी शुरू हो जाएगी। आप अभी अपने 1-2 दिन बाद न्यूज में देखना आप शुरू कर देंगे कि खोया मिलावटी बिक रहा है। पनीर तो सबसे घातक आज की डेट में खाना माना गया है। पनीर तो खाना ही नहीं चाहिए, वो भी मार्केट में जो पैकेट पनीर मिलता है। दवाई में जहर की मात्रा अधिक होने से कौवों की भी मौत हो रही है। अब हम भी इन्हीं चीजों के इर्द गिर्द हैं, हम भी यही फल सब्जियां खा रहे हैं, हम भी यही दूध पी रहे हैं, हम भी यहीं से पनीर खा रहे हैं। तो हमें भी कहीं ना कहीं, भले ही आज नहीं तो कल, इन सारी बीमारियों को झेलना पड़ सकता है, क्योंकि हमारा जीवन ही आज इन सारी चीजों के इर्द गिर्द चल रहा है। उसके बाद आज का हमारा जीवन कैसा है इसको हम बाद में देखेंगे। अभी हम अगर बात करें तो 5 जो बुनियादी आवश्यकताएं हैं जिनके माध्यम से आज एक इंसानी जीवन संभव हो पाया है, या इंसान के जीवन की जो उत्पत्ति हुई है वो इन्हीं 5 बुनियादी आवश्यकताओं से हुई है। सबसे पहला है हमारी ऑक्सीजन, यानी हमारी हवा। हम अगर अच्छी वातावरण में रहेंगे, इनको हम पंच तत्व भी बोलते हैं। अगर हम अच्छे वातावरण में रहेंगे, अच्छी ऑक्सीजन अगर हम लेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे। अब आज की डेट में ऑक्सीजन भी बहुत ज्यादा दूषित हो चुकी है, और दिल्ली के अंदर तो आप आए दिन आप उदाहरण देखते होंगे कि आज का एयर क्वालिटी इंडेक्स इतना गिर चुका है। अभी तो पिथौरागढ़ के अंदर भी 100 से ऊपर चले गया है AQI, जबकि इतना नहीं होता था। यहाँ हमेशा 100 के नीचे ही रहता था। और दिल्ली वगैरह, या और अगर हम प्लेन्स की बात करें तो वहां पे तो लगभग 300-400 से ऊपर ही रहता है। तो ऐसे वातावरण में रह के हम अपने आप को कभी भी स्वस्थ नहीं बना सकते। और अच्छी हवा, अच्छी ऑक्सीजन जब तक हम नहीं लेंगे, अब अच्छी ऑक्सीजन का ये मतलब नहीं है कि हम अच्छी ऑक्सीजन लें तो हम स्वस्थ हो जाएंगे। हमारे खून के अंदर, हमारे ब्लड के अंदर भी ऑक्सीजन की मात्रा पर्याप्त अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद दूसरा है हमारा पानी, हमारा वाटर। हम कैसा जल आज के डेट में पी रहे हैं। अभी एक सर्वे के अनुसार देखा गया कि 90% से ज्यादा लोगों के घरों के अंदर जो पानी आ रहा है वो कठोर पानी है, हार्ड वाटर जिसको हम बोलते हैं। और उस पानी को पीने से कभी भी आपकी पानी की पूर्ति, तो आपकी प्यास तो बुझ जाती है, लेकिन आपके शरीर में जो 78 ऑर्गन्स काम कर रहे हैं, आपका लीवर उसके अंदर आता है, आपका हार्ट, दिल उसके अंदर आता है, आपका ब्रेन उसके अंदर आ रहा है, और कई सारी जो 78 ऑर्गन्स है, आपकी इंटेस्टाइन से लेके आपके किडनी से लेके सभी को पानी की जरूरत होती है। अगर हम हार्ड वाटर पिएंगे तो हमारा शरीर कभी भी पानी को एक्सेप्ट नहीं करता है। वो पानी को पीते हैं और आधे घंटे बाद या फिर 20-25 मिनट बाद हम यूरिन के माध्यम से उसको बाहर निकाल देते हैं। लेकिन पानी इतना ज्यादा जरूरी है, जब तक आपके शरीर में पानी रुकेगा नहीं तब तक उन सारे 78 ऑर्गन्स में पानी जाएगा नहीं। और उन 78 ऑर्गन्स में पानी नहीं जाएगा तो कहीं ना कहीं आपको बीमारियां आपको देखने को मिलेंगी। और 50% से ज्यादा बीमारियां तो हम सिर्फ अच्छा पानी पी के ही अपने शरीर से बाहर कर सकते हैं, लेकिन आज हम ऐसा नहीं कर पा रहे। अब लोग ऐसा सोचते हैं कि हम RO के माध्यम से पानी अगर हम पी रहे हैं तो वो अच्छा पानी है, लेकिन RO का काम सिर्फ पानी को शुद्ध करने का है, यानी जो पानी के अंदर कीटाणु चले गए उसको बाहर करने का है। कभी भी उसका काम ये नहीं है कि वो पानी की गुणवत्ता को बढ़ा देगा। तो पानी की गुणवत्ता वही होती है जो पानी सॉफ्ट होता है, हल्का होता है। और एक साइंस की भाषा में अगर हम बात करें तो माइक्रो क्लस्टर जो पानी होता है उसको हम बहुत अच्छा पानी मानते हैं। या फिर आजकल एक वर्ड चल रहा है एल्कलाइन वाटर। एल्कलाइन वाटर अगर हम पिएंगे तो हमारे शरीर में
वो पानी रुकेगा और हम पानी से होने वाली सारी बीमारियों से अपने आप को बचा सकते हैं। और बाय डिफॉल्ट अगर आपकी शरीर में बीमारियां कोई आ गई हैं, तो हम उस पानी के माध्यम से उस बीमारियों को भी बाहर कर सकते हैं। अब तीसरा है हमारा खुराक, हमारा खाना। हम आजकल कैसा खाना खा रहे हैं? अभी अभी खाने का तो अभी हमने देखा, अभी सारी अखबारों की जो कटिंग थी वो सारी खाने के ऊपर ही थी कि किस तरीके का खाना हम खा रहे हैं, किस तरीके के खाने के कारण हमारे साथ साथ बीमारियां भी हमारे पास आ रही हैं। और खाने भी हमारे लिए बहुत जरूरी है, फ्यूल का काम करता है खाना। जैसे गाड़ी को चलाने के लिए हमें पेट्रोल की जरूरत है, वैसे ही हमारे इंसानी शरीर को चलाने के लिए हमें खाने की भी बहुत ज्यादा जरूरत होती है। और अच्छा खाना अगर हम खाएंगे तो निश्चित रूप से हम अच्छे रहेंगे। अच्छे खाने के अंदर आपका प्रोटीन, आपका विटामिन, आपका मिनरल, फाइबर, सारी चीजें आती हैं। अगर इसको पर्याप्त मात्रा में अगर हम खाएंगे, इसको हम न्यूट्रिशन बोलते हैं, अगर हम न्यूट्रिशन पर्याप्त मात्रा में लेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे। अब चौथा है हमारा अग्नि तत्व, जो हमें हमारी सूरज से मिलता है। इसको हम सोलर एनर्जी भी बोलते हैं। हमारा सूरज हमें नेचुरल तरीके से अपनी एनर्जी हमें देता है। और एकमात्र सोर्स है विटामिन डी का। अगर आपके अंदर विटामिन डी की कमी है तो आपको कई सारी बीमारियां आपको देखने को मिल सकती हैं, जैसे आपका जोड़ों में दर्द, हड्डियों में दर्द, और आपके पूरे शरीर में दर्द होना। वो सारे कारण होता है आपके शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाना। और विटामिन डी की कमी तभी होती है जब आप पर्याप्त मात्रा में आपके अंदर विटामिन डी नहीं है। और विटामिन डी आप कहां से ले सकते हैं? अग्नि तत्व से आप विटामिन डी ले सकते हैं, सोलर एनर्जी से विटामिन डी ले सकते हैं। वो भी कब? जब ब्रह्म मुहूर्त होता है। जब ब्रह्म मुहूर्त होता है तब हम यहाँ पे विटामिन डी उसमें ले सकते हैं। लगभग आपका जब सूरज उगता है, जब उसकी लाल किरणें होती हैं, तो उस समय हम अगर सूरज के पास रहते हैं, अपने आप को 1 घंटा या आधा घंटा सूरज के पास रखते हैं, लगभग 8-9 बजे तक का, तो तब हमें नेचुरल तरीके से विटामिन डी मिलेगा। और लेकिन इस चीज को भी आज कई लोग फॉलो नहीं कर पाते। कई लोग तो आज की डेट में उठ ही नहीं पाते हैं ब्रह्म मुहूर्त के अंदर, उठते ही 9 बजे हैं। तो कैसे हमें विटामिन डी मिलेगा? तो इसके कारण क्या है, कई सारी बीमारियां हमें देखने को मिलती है। और लास्ट में अगर हम बात करें पंच तत्वों में सबसे आखिर में और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, वो है हमारा पृथ्वी से जो हमें तत्व मिलता है, जो हमारी धरती हमें देती है, उसको बोलते हैं हम बायोमैग्नेटिक एनर्जी। अब बायोमैग्नेटिक एनर्जी इतनी ज्यादा जरूरी है कि अगर आपको चंद सेकंड के लिए ना मिले तो एक इंसान का शरीर चंद सेकंड भी, यानी 40-42 सेकंड भी जीवित नहीं रह सकता, 1 मिनट भी जीवित नहीं रह सकता। उसको हम आगे बात करेंगे। अभी अगर हम बात करें तो इस बायोमैग्नेटिक एनर्जी यानी इस धरती का जो तत्व है, उसका कहीं ना कहीं हमें आज अभाव रहता है, उसकी जानकारी हमें कम रहती है। हम ऑक्सीजन अच्छी कर सकते हैं, हवा पानी हम अपना अच्छा बना सकते हैं, हम खाना भी अच्छा खा लेंगे, सूरज के पास भी रह लेंगे, उसको भी सुधार लेंगे। लेकिन जिस चीज को हमें सुधारने की जरूरत है उसकी हमें आज जानकारी ही नहीं है। अब उसकी जानकारी अगर हम थोड़ी लेंगे तो पूरी धरती हमारी मैग्नेट का गोला है, जिसमें 2 पोल है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, जिनके माध्यम से पूरी धरती में बायोमैग्नेटिक एनर्जी फैली हुई है। जैसे हवा हमारे आसपास मौजूद रहती है लेकिन हमें अपनी आंखों से दिखाई नहीं देती है, वैसे ही हमारे आसपास चुंबकीय ऊर्जा भी फैली हुई है लेकिन हमें अपनी आंखों से दिखाई वो नहीं देती है। अगर हम बात करें, जैसे हमने बताया कि पूरी पृथ्वी एक मैग्नेट का गोला है और हमारे शरीर को हर वक्त मैग्नेटिक ऊर्जा की जरूरत रहती है। हमारा जो शरीर है उसमें सबसे छोटी जो इकाई है वो है सेल, जिसके माध्यम से पूरा शरीर बना हुआ है। और प्रत्येक सेल के अंदर डीएनए पाया जाता है, जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव क्षेत्र रहते हैं, और जो कि हमारे शरीर को स्वस्थ और तरोताजा रखने में मदद करता है। और बायोमैग्नेटिक ऊर्जा ही एक ऐसी ऊर्जा है जिसके माध्यम से आपका जो दिल है वो धड़क रहा है। आपके शरीर में नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे तक ब्लड का फ्लो हो रहा है, ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है, वो भी हमारा बायोमैग्नेटिक ऊर्जा के कारण ही संभव हो पा रहा है। क्योंकि ऐसी कोई मशीन तो हमारे शरीर के अंदर नहीं लगी है जो हमारा जो खून है उसको दौड़ा रही है, हमारा जो दिल है उसको धड़का रही है। तो वो मशीन का काम, वो धड़काने का काम हमारी बायोमैग्नेटिक ऊर्जा ही करती है। उसके बाद जैसे कि हमने बात करी थी कि पंच तत्वों को अगर हम संतुलित कर देंगे तो हमें किसी भी प्रकार की बीमारियों से हम अपने आप को बचा सकते हैं। लेकिन जो छठी चीज है, डॉक्टर, मेडिकल, हॉस्पिटल, इन सभी को हमने खुद से इजाद करा है।
हम इस पे इतना ज़्यादा डिपेंड हो चुके हैं कि हमें ऐसा लगता है कि अगर हम मेडिकल की हेल्प ना लें या डॉक्टर या हॉस्पिटल ना जाएं तो हम अपने आप को स्वस्थ नहीं बना सकते। लेकिन पंच तत्वों के अलावा कोई भी छठा ऐसा तत्व नहीं है जो हमको स्वस्थ रखने में मदद कर पाए। डॉक्टर्स आज की डेट में बहुत ज्यादा मेडिकल को प्रमोट भी नहीं कर रहे हैं। आपने सुना होगा, अगर आप एक डॉक्टर को सुनते हैं, विश्वरूप चौधरी को, तो वो एक बात बोलते हैं कि दवाइयां कभी भी हमारे शरीर में जो बीमारी है उसको खत्म करने के लिए नहीं बनी हुई है। दवाइयां सिर्फ इसलिए बनी हुई है कि आप अपनी जो बीमारी है उसको थोड़ा सा नियंत्रित कर पाए, लेकिन उसको खत्म कभी भी दवाई नहीं कर सकती है। आप एक उदाहरण ले लीजिए, किसी को अगर ब्लड प्रेशर की दिक्कत है या किसी आदमी को या किसी इंडिविजुअल को डायबिटीज की अगर दिक्कत है तो वो जिंदगी भर वो दवाई खानी पड़ती है उसको। अगर दवाइयां ठीक करती तो 1 महीने 2 महीने खाने के बाद उसका डायबिटीज, उसका बीपी नॉर्मल आ जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो सिर्फ उसको नियंत्रित करते हैं। तो दवाइयों से कभी भी अपना जीवन स्वस्थ नहीं कर सकते, अपने जीवन को बचा नहीं सकते हैं। तो इसी को देखते हुए डॉक्टर सागर जोशी जी हैं, मुंबई महाराष्ट्र के रहने वाले। इन्होंने अपने 16 साल इस चीज पर लगाए हैं कि आखिरकार क्यों इतनी सारी बीमारियां आज हमें झेलने को मिल रही हैं, अपने आसपास हमें देखने को मिल रही हैं, जो कि ऐसा पहले नहीं होता था। तो इन्होंने आविष्कार किया, एक इन्वेंशन किया और इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया कि आखिरकार क्यों इतनी बीमारियां हमारे आसपास आज हमें देखने को सुनने को मिल रही हैं। तो इन्होंने अपने 16 साल लगाए, मैग्नेटिज्म की इन्होंने पढ़ाई करी और इन्होंने खोजा कि मैग्नेटिक ऊर्जा की कमी के कारण आज सारी बीमारियां हो रही हैं। और इन्होंने मैग्नेटिक उत्पादों का यहाँ पे आविष्कार किया और एक क्रांति ये भारत के अंदर लाना चाह रहे हैं। और इनका ऐसा मानना है कि हर इंसान 2 काम करता है अपने पूरे जीवन काल में, जिसके लिए उसको कोई भी अलग से समय निकालने की भी जरूरत नहीं है। सोता है और पानी पीता है, और यही 2 काम करने से आज हम अपना जीवन स्वस्थ और तरोताजा बना सकते हैं, दवा मुक्त बना सकते हैं। अब ऐसा कैसे होगा, उससे पहले हम बात करते हैं कि जो हम मैग्नेटिक ऊर्जा की बात कर रहे हैं, और मैग्नेट नाम से यानी चुंबक नाम से हमारे दिमाग में कई तरह के चुंबक आते हैं। जैसे बच्चों के खिलौनों के अंदर भी चुंबक लगे हुए हैं, हमारे जो मोबाइल फोन हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें भी चुंबक लगे हुए हैं, या कोई अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं उन सभी का में चुंबकों का इस्तेमाल होता है। लेकिन हम जो चुंबकीय ऊर्जा की बात कर रहे हैं वो बायोमैग्नेट है। बायो का मतलब ही है कि इंसान के इस्तेमाल के लिए। तो बायोमैग्नेट आखिरकार होता क्या है? बायोमैग्नेट हमारे धरती के 600 फीट गहराई से हमें मिलता है और ये वहीं प्राप्त होता है जहाँ पे लगातार ज्वालामुखी फटते हैं। जब ज्वालामुखी फटता है तो उसका जो लावा पिघल के जब धरती के अंदर चले जाता है तो वो नेचुरल मैग्नेट यहाँ पे बना देता है, और उसी नेचुरल मैग्नेट को बायोमाइनिंग के जरिए, टेक्नोलॉजी के जरिए छोटे छोटे मैग्नेट्स में यहाँ पे बदला जाता है। तो हम जो चुंबक की बात कर रहे हैं वो रेयर अर्थ नियोडिमियम मैग्नेट है, और ये इंसान के इस्तेमाल के लिए एकदम सेफ माना जाता है। और अन्य अगर आप चुंबकों का इस्तेमाल करेंगे तो उसका कहीं ना कहीं हमारे शरीर में साइड इफेक्ट होता है। अब आगे हम बात करें तो इसमें प्रोडक्ट क्या क्या इन्होंने बनाए। सबसे पहले बायोमैग्नेटिक मैट्रेस इसमें बनाई। 3x6 की ये मैट्रेस रहती है। इसमें आपका 90 मैग्नेट्स लगे रहते हैं और हर एक मैग्नेट की पावर 3000 से लेके 5000 गॉस मीटर की रखी जाती है। और गॉस मीटर एक मैग्नेट को नापने के लिए एक मशीन रहती है जिससे हम मैग्नेट की ऊर्जा को नापते हैं। तो 3000 से 5000 गॉस मीटर यहाँ पे मैग्नेट की ऊर्जा इसमें रहती है हर एक मैग्नेट में। दूसरा, इसमें बायोमैग्नेटिक ब्रेसलेट इसमें बनाया गया। अब ये ब्रेसलेट क्या काम करता है? आपके शरीर में रक्त संचार को बेहतर बनाने का काम करता है। दूसरा, अगर आपके शरीर में कहीं पर दर्द है तो इसको बांधकर आप उस दर्द से भी अपना छुटकारा पा सकते हैं। और हमारे शरीर में अगर हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर की दिक्कत है तो इसको बांध के हम उसको भी हम यहाँ पे दूर कर सकते हैं। और हमारे आसपास जो मोबाइल फोन है या हम जो मोबाइल फोन इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि आज लगभग 24 घंटे में से 15, 16, 17 घंटे तो हम मोबाइल फोनों का इस्तेमाल करते ही करते हैं। और ऐसा कहना भी गलत नहीं होगा कि 2400 घंटे हम अपने मोबाइल को इस्तेमाल कर रहे हैं। जब आप सो रहे हैं तब भी मोबाइल फोन आपके आसपास ही रहता है।
तो उससे लगातार जो उसके रेडिएशन है वो आपके शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं। और एक सर्वे के अनुसार ऐसा देखा गया कि अगर आप 15 मिनट सेल फोन का इस्तेमाल करते हैं तो आपके शरीर में लाखों करोड़ों के हिसाब से रेडिएशन आपके शरीर में प्रवेश करता है और कई सारी बीमारियों का कारण बनता है। अभी ऐसा देखा गया कि माइग्रेन जो बीमारी है वो भी कहीं न कहीं फ़ोन के रेडिएशन से हो रही है। कैंसर जैसी बीमारियाँ फ़ोन के रेडिएशन के कारण हो रही है। आपकी मेमोरी में गिरावट आना, आपकी याददाश्त कमज़ोर होना, ये सारी चीज़ें हमारी फ़ोन के कारण होती है। तो ये ब्रेसलेट क्या काम करता है, आपके रेडिएशन से भी आपका बचाव करने का काम करता है। तो तीसरा इसमें बायोमैग्नेटिक वाटर एनर्जी पैड इसमें बनाया गया। अब जैसे हमने शुरुआत में पानी की बात करी थी कि कितना महत्वपूर्ण पानी हमारे शरीर के लिए है और 50% से ज्यादा बीमारियां तो हम पानी से ही समाप्त कर सकते हैं। तो बायोमैग्नेटिक वाटर एनर्जी पैड क्या काम करता है, जो आज हम कठोर पानी पी रहे हैं, हम हार्ड वाटर पी रहे हैं, उस पानी को, उसके मॉलिक्यूल को तोड़ के उसको हल्का बनाने का, उसको माइक्रो क्लस्टर बनाने का काम करता है, उसको अल्कलाइन बनाने का काम करता है। और अगर हम इस पानी को पीते हैं तो हमारे शरीर में पानी रुकेगा और सारे के सारे 78 ऑर्गन्स में आपका पानी पहुंचेगा और आपको कोई भी बीमारियां पानी के कारण तो कभी नहीं होंगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नासा के साइंटिस्ट और एस्ट्रोनॉट भी इस मैग्नेट का इस्तेमाल करते हैं, इस बायोमैग्नेट का इस्तेमाल करते हैं अपने स्पेस सूट के अंदर और बहुत ही हाई इंटेंसिटी यानी बहुत ही पावरफुल मैग्नेट्स इसमें रहते हैं। और ये इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं, क्योंकि जब वो धरती से दूर जाते हैं, स्पेस में जाते हैं, तो उनके अंदर रक्त संचार की कमी ना हो, उनका ब्लड सर्कुलेशन बेहतर बना रहे, इसीलिए वो बायोमैग्नेट्स से बने हुए सूट का इस्तेमाल यहाँ पे करते हैं, स्पेस सूट का इस्तेमाल करते हैं। और जो बायोमैग्नेट है वो हमारा इन्हीं दो चीजों पे काम करता है, यानी बीमारी की जड़ पे काम करता है। अभी 90% बीमारियां जो है वो हमारे रक्त संचार की कमी के कारण ही होती हैं। खून में आयरन की कमी हो जाती है और ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और 99% लोगों का आज की डेट में भारत के अंदर रक्त संचार खराब है, जिसके कारण क्या है 90% तक बीमारियां हमारे आसपास हमें देखने को सुनने को मिलती हैं। और बायोमैग्नेट क्या काम करता है, इन्हीं दो चीजों के अंदर काम करता है। आपका ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाने का काम करता है, रक्त संचार को बेहतर बनाता है और दूसरा आपके शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाने का काम करता है। अगर हमने ये दो चीज हमने यहाँ पे सही कर ली तो हम अपने शरीर में 90% बीमारियों को आने से रोक सकते हैं। और अगर बीमारियां हमारे शरीर में आ गई हैं तो उसको हम रिवर्स करने का भी इसमें काम करते हैं और इसके कई सारे ऐसे रिजल्ट हमें मिले हुए हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो आयुष इंटरनेशनल मेडिकल एसोसिएशन, भारत की सबसे बड़ी मेडिकल की संस्था, से इसको बेस्ट बायोमैग्नेटिक मेटर्स का अवार्ड मिला हुआ है और बहुत सारे सेलिब्रिटीज आज इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि दवाइयों से हम अपना जीवन कभी भी बेहतर नहीं बना सकते हैं। ये कुछ सेलिब्रिटीज हैं जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, ये सब इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे अगर मैं कुछ में पढ़ूं तो बॉलीवुड एक्ट्रेस भाग्यश्री यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हैं और बहुत सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। सांसद श्रीमती मेनका गांधी जी है, नितिन गडकरी जी आपको यहाँ पे दिख रहे हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जैसे ब्रह्म कुमारी आश्रम में दिया गया है। और अगर हम बात करें तो मुंबई के हमारे हेल्थ मिनिस्टर, गुजरात के हेल्थ मिनिस्टर इसका इस्तेमाल कर रहे हैं और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसका आज इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसके इस्तेमाल करने से आपके शरीर से आप 300 से ज्यादा बीमारियों को आप यहाँ पे इसके रोकथाम में इसमें मदद करी हुई है। अभी अगर मैं कुछ बीमारियों की बात करूं तो इसमें है गठिया, अर्थराइटिस, थकान में मदद करना, तनाव में, शांति असंतुलन में, मासिक धर्म में, कफ को तोड़ने में, कब्ज में, मितली में, वजन घटाने में, कोलेस्ट्रॉल में, नेत्र दृष्टि को सुधार करने में, ऑक्सीजन स्तर को बढ़ाने में। और अगर हम कुछ बीमारियों की बात करें तो हड्डी के जोड़ों में, एलर्जी, डिप्रेशन, अल्सर, मांसपेशियों को सक्रिय करना, मूत्र रोग में, थायराइड में, हार्मोनल असंतुलन, तो कई ऐसी बीमारियां जो भी आप अपने बीमारी जो लाइफस्टाइल डिजीज अपने आसपास देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सभी में इसके बहुत अच्छे रिजल्ट देखे गए हैं। और ये हमने नहीं लिखे हैं, ये रिजल्ट आपके उन लोगों ने दिए हैं जो इसका लगातार इस्तेमाल कर रहे हैं और उनको ये सारी समस्याओं से छुटकारा मिला हुआ है। ये प्रोडक्ट किसी एक बीमारी के लिए नहीं है, ये आपके शरीर में 300 से ज्यादा बीमारियों को सबसे पहले तो आने से रोकता है और दूसरा अगर आ गए हैं तो उसको रिवर्स करने का भी काम करता है नेचुरल तरीके से। और अगर हम बात करें तो इसके बेहतर इसके कामों के लिए, इसको विशेष कामों के लिए इनको ट्रॉफीज भी यहाँ पे मिली हुई हैं। और अगर हम बात करें इसका कोई भी हमारे शरीर में साइड इफेक्ट नहीं है।
बिल्कुल जीरो साइड इफेक्ट है, क्योंकि ये नेचुरल मैग्नेट्स हैं, बायो मैग्नेट्स हैं, इसलिए इसका इस्तेमाल इंसानी शरीर के लिए एकदम सेफ है। इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक नई क्रांति है। 300 से भी ज्यादा लाइफस्टाइल बीमारियों में लाभदायक है। 100% प्राकृतिक रूप से आपको स्वस्थ रखने का एक वैज्ञानिक तरीका है और एक थेरेपिक तरीका है। क्योंकि हमने कोई अलग से आपको दवाई हम प्रोवाइड नहीं करते हैं, तो इसका कोई भी आपको साइड इफेक्ट नहीं रहता है। और इसके साथ आज अभी बहुत सारे नए प्रोडक्ट लॉन्च हुए हैं, जैसे बहुत सारे सप्लीमेंट इसमें लॉन्च हो चुके हैं, जैसे प्लांट बेस्ड सप्लीमेंट्स हैं, जो आपके अंदर से आपके इंटरनल ऑर्गन्स में सुधार करने में मदद करता है, जैसे आपके हार्ट को अच्छा बनाने में मदद करता है, आपके लीवर के लिए मदद करता है, और बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट इसके अंदर आ चुके हैं। और हमारे प्रोडक्ट हैं मोर पावर इसके अंदर है, जो आपके शरीर में ऊर्जा लगातार बनाए रखने में मदद करता है। अल्ट्रा बेरी जूस है, जो आपके अंदर से आपकी इंटरनल क्लीनिंग में मदद करता है। तो ये आज का हमारा प्लान था, और मैं आशा करता हूँ कि आपने ध्यान से सुना होगा और कुछ ना कुछ जरूर आपको आज इस प्लान में नया मिला होगा। और दोबारा से हम इस प्लान को देखेंगे और सुनेंगे और लगातार इस पे प्रयास करेंगे। और धन्यवाद आशा मैडम, आपका बहुत बहुत, आपने मेरे को मौका दिया। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।